मेघ में दिन डूब जाते, मेघ में दिन डूब जाते, रात कटती जागरण में जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। आँख ही बेशर्म हो तो व्यर्थ घूंघट क्या करेगा। आँख ही बेशर्म हो तो व्यर्थ घूंघट क्या करेगा। आदमी नहीं गा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। जी रहे हैं लोग कैसे, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। मेघ में दिन डूब जाते, मेघ में दिन डूब जाते, रात कटती जागरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। कलयुग जो चमत्कार आज दिखा देता है उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आज कल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। अगर मात्र 6 लाख रुपया दिया जाए तो आज मेरी भी कथा अध्यात्म चैनल पर आ सकती है, टीवी पर आ सकती है। तो मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, अब आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, और टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। राजेश त्याग हरि को, राजेश त्याग हरि को, धनियों के हाथ में साधु भी लुट रहे हैं सामान की तरह।
कि कलयुग का ही लक्षण, इससे कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराजा परीक्षित ने कहा, यथा राजा तथा राजा काल के कारणम, राजा काल का कारण होता है, काल राजा का कारण नहीं होता है। अरे उसी सतयुग में जो बड़ा अच्छा युग कहा जाता है, जब हिरण्याक्ष राजा बनता है तो कलयुग से भी ज्यादा पाप होते हैं। उसी त्रेता युग में जो बड़ा अच्छा कहा जाता है, जब रावण राजा बनता है तो कलयुग से भी बदतर स्थिति हो जाती है। तो राजा कालस्य कारणम, युग नहीं राजा कारण होता है। राजा अगर चाहे तो अपने युग को भी बदल सकता है। राजा परीक्षित ने कहा, मैं अपने राज्य में कलयुग को रहने नहीं दूंगा। पता लगाना चाहिए। एक दिन गए बाजार में, देखा तो बाजार में क्या देख रहे, एक बहुत बड़ी लोहे की दुकान और उसमें ताला और कुंजी का स्टाक भरा पड़ा हुआ है। राजा तो चौंक गए। भैया दुकानदार से पूछे, भैया एक बात बताओ, घर में तो केवल एक ही ताला लगाया जाता है, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी ताले की दुकान, क्या तुम्हारे सारे ताले टूट जाएंगे? दुकानदार ने कहा, महाराज कलयुग लग गया है, आपको मालूम नहीं। अब कोई चीज बिके या ना बिके, लेकिन ताला की बिक्री जरूर होगी। कहा क्यों? कहा महाराज पहले तो घर में एक ताला लगा दिया जाता था, लोग सुरक्षित हो जाते थे। एक ताला पूरे घर की रखवाली करता था। क्यों? क्योंकि लोग चोरों और डकैतों के लिए घर में ताला लगाया करते थे। लेकिन महाराज अब चोरों और डकैतों के लिए लोग ताला नहीं लगाएंगे। अब बाप खुद अपने बेटे के लिए ताला लगाएगा, भाई अपने भाई के लिए ताला लगाएगा, सास अपनी बहू के लिए ताला लगाएगी। पहले घरों में केवल एक ताला पर्याप्त होता था, लेकिन महाराज अगर ताले से काम नहीं होगा। घर में जितने कमरे हैं सब में ताला, अब कमरे में जितनी अलमारियां सब में ताला, और जितने अलमारियों में जितनी अटैचियां हैं सब में ताला। क्योंकि अब दूसरों के लिए नहीं, अपनों के लिए ताला लगाना पड़ेगा। राजा को लगा कि ये कलयुग मेरे राज्य में अपना विस्तार करता जा रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाना चाहिए। तो क्या करूं? कहते हैं धनुष पर बाण चढ़ा करके घोड़े पर बैठे, और घोड़े पर बैठ करके कहाँ पहुंचे? जंगल में। जंगल में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? जंगल में उन्होंने देखा एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां बने। वहां उन्होंने देखा एक गाय बेचारी बूढ़ी और एकदम दुर्बल कांप रही है, और एक बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं। एक काला कलूटा व्यक्ति, सिर पर लोहे का मुकुट, हाथ में लोहे का डंडा और हाथ में लोहे का कड़ा पहन करके उसी डंडे से उसी बैल और गाय को मार रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, नाति दूरे किलाश्चर्यम यदासी तन्निबोधने धर्मः पदैतेन चरन् भिक्षायामुपलभ्यताम्। राजा ने दूर से ही उस काले कलूटी व्यक्ति को डांटा। उन्नते घुटा के यशोधरां वैभलमस्तु किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धुः। जैसे ही राजा की आवाज सुना, धनुष पर बाण देखा, लोहे का मुकुट उठा करके फेंक दिया, डंडा फेंका और राजा के चरणों में गिर गया।
राजा ने कहा, तुम कोई भी हो, एक बात तो मान लो कि तुम अब प्राण दंड नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जिस खानदान का हूँ, मेरे खानदान में कभी भी शरण में आने वाले परिवार नहीं दिया जाता है। शरणागत कहुँ तजहि हित अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि विलोकत हानि। मारे नहीं जाओगे, लेकिन तुमसे बाद में बात करूंगा। पहले गौ और वृषभ देव महाराज, आप दोनों अपना परिचय दें। अब 3 पैरों को आपके किसने तोड़ दिया? और हे गौ माता, क्या आपको घास नहीं मिलती है? देवी, जिस राजा के राज्य में निरपराधों के आंखों से आंसू गिरते हैं, उस देश में अकाल पड़ जाता है। इसलिए महाराज, मेरा ही अपराध है। आप दोनों निरपराध होते हुए भी आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का गामी होता है। इसलिए महाराज बताओ, आपका परिचय, आप कौन हैं? एक पैर पर खड़ा हुआ वो वृषभ ने कहा, महाराज, मेरा नाम धर्म है। मैं 4 पैरों वाला था, मेरे 4 पैर थे, लेकिन कब जब सतयुग में मेरे 4 पैर थे, सत्य, शौच, दया और दान। लेकिन महाराज, सतयुग बीता तो मेरा 1 पैर टूट गया, मैं 3 पैर वाला हो गया त्रेता में। माने दुनिया से सत्य की विदाई हो गई। अब शौच, दया और दान पर मैं खड़ा रहा। लेकिन जब त्रेता बीता तो मेरा 1 पैर और टूट गया, दुनिया से पवित्रता चली गई। द्वापर में मैं 2 पैरों पर हो गया। अब द्वापर बीता तो मेरा 1 पैर और टूट गया। और अब तो दया भी दुनिया से चली गई। अब तो कलयुग में केवल 1 चरण मेरा बचा है, वो है दान। बोले, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान। कोई नियम नहीं, जेन केन विधि दी है, दान करई कल्याण। कुछ लोग सोचते हैं दान देना माने फेंक देना। ए भैया, दान देना माने फेंकना नहीं होता, दान देना माने वो देना। अच्छा आप बताओ, आप अपने खेत में ले करके जाते हो अनाज और खेत में डाल देते हो। अब अगर आपके दरवाजे पर वही बोने के बाद वही आया आपके घर में, और दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आया, तो तुम देते हो। तो लेकिन पहले हमको ये बताओ, पहले आप देते हो कि पहले पाते हो? अगर आज आप पाए न होते तो देते कहाँ से? तो निश्चित है पहले आपने पाया, आज आप दे रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या जितना आप पाए हो उतना दे रहे हो? नहीं, जितना आपने पाया है उसका 1 अंश मात्र दे रहे हो। इसलिए बंधु, अच्छा एक बात बताओ, जितना आप पाए हो उतना दे नहीं रहे हो। अच्छा, पहले पाए हो तो बाद में दे रहे हो, तो आपको तकलीफ क्या होनी चाहिए? उसी प्रकार से जैसे आप गेहूं ले जा करके 2-4 किलो जब खेत में डालते हो, तो क्या जितना खेत में डालते हो उतने पाते हो? अगर उतने पाते हो तो आप खेत में बीज नहीं डालोगे। आप जानते हो कि इतना डाल रहा हूँ, इसका कई गुना हो करके मेरे घर में आएगा। यही है दान। माने दान देना माने फेंकना नहीं, दान देना माने वो देना।
हर शील से तो चित्त का श्रृंगार होता है, सत्संग से तो मन का संस्कार होता है। संचय की वृत्ति छोड़ जरा त्याग कर देखो, और दान से तो धन का विस्तार होता है, दान से तो धन का विस्तार होता है। अच्छा, दान देना माने दान देने का भी एक तरीका होता है। सहज मिले सो दूध सम, सहजता के साथ प्रेम से अगर कोई दे तो दूध के समान है। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, अब कहे कबीर सो होई रक्त सम, जिसमें खींचा पानी। इसलिए बंधु, दान कैसे लेना चाहिए और दान कैसे देना चाहिए शास्त्र ने बताया है। दान देना कैसे चाहिए? बोले श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। और लेना कैसे चाहिए? भगवत शरणागति और संतोष पूर्वक दान ग्रहण करना चाहिए, तभी दान लेने वाला और देने वाले दोनों धन्य होते हैं। और धन भी धन्य होता है, धन लेने वाला देने वाले दोनों धन्य हो जाते हैं। आज उस धर्म ने कहा, महाराज कलयुग लग गया है, मेरे 3 पांव टूट गए, 1 पांव पर बचा हुआ हूँ। कलयुग ने राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप धर्म हैं, आपके बगल में धरती माता खड़ी हैं। धरती और धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए महाराज आज अब आपसे मुझे मालूम हो गया, अब आप लोग चिंता मत करो। इसी कलयुग में महाराज आप चारों पैरों पर दौड़ेंगे। मेरे राज्य में सत्य भी होगा, शौच भी होगा, दया भी होगा, और दान पर तो आप दौड़ ही रहे हो। और हे धरती माता, अब आप दुबली पतली नहीं रहोगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस कलयुग को अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। धरती और धर्म को राजा ने विदा किया। अब पूछा तुम कौन हो? कहा महाराज जिसको आप रहने नहीं देना चाहते हो वही मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा तुम अधर्म को बढ़ाने वाले हो भाई, इसलिए मैं तुमको अपने राज्य में नहीं रखूंगा, तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग ने कहा महाराज क्या आपके अलावा भी इस धरती पर किसी का राज्य है? मैं कहाँ जाऊंगा? आप तो सार्वभौम सम्राट हैं, सारी दुनिया के मालिक हैं। हमारे अवधेश नारायण पांडे जी पधारे हैं और इनका बहुत ही सत प्रयास टीकर माफी आश्रम के लिए। लोगों का धन तो बैंकों में रहता है, लेकिन इनका धन आज टीकर माफी आश्रम में जगमगा रहा है। आप दर्शन करें। और हमें आज भी पता चला, पांडु जी ने बताया कि हम में आप में तमाम लोग गया तो चले जाते हैं, चारों धाम भी कर लेते हैं, लेकिन किसी के पास समय है तो संपत्ति नहीं, संपत्ति है तो समय नहीं। लेकिन दोनों के अभाव में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे दूर होने के नाते कुछ लोग टीकर माँ पे दर्शन करने न जा करके तो यहाँ स्वामी जी की मूर्ति लगी ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा, तो लोग यहाँ भी दर्शन स्वामी जी का कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे अवधेश नारायण पांडे जी का ये सत प्रयास, जो कि अब की बार 1008 चंडी महायज्ञ अष्टोत्तर सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है, उसमें इनका संकल्प है कि 12 ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन करने के लिए आपको 12 जगह पर
कितना समय कितनी संपत्ति खर्च करके आप दर्शन पाओगे, वही दर्शन आज अवधेश नारायण पांडे जी के प्रयास से आपको टीकर माफी में ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन मिलेगा। ऐसे स्वनाम धन्य अवधेश पांडे जो कि अपना कीमती समय निकाल करके, लोगों के पास समय कहाँ होता है, लेकिन फिर भी कथा के प्रति इतना अनुराग इस समय निकाल करके आए हैं, इसलिए आप ध्यान दें। राजा परीक्षित ने कहा धर्म और धरती की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। हे धर्मदेव, आज के बाद से आप मेरे राज्य में चारों पैरों पर दौड़ेंगे और धरती माता आप फिर से हृष्ट पुष्ट और संतुष्ट रहोगी। ऐसा कह करके धरती और धर्म को विदा किया और कलयुग से कहा तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कहा महाराज आपके अलावा धरती पर किसी दूसरे का राज्य है ही नहीं, मैं कहाँ चला जाऊं। और फिर महाराज मैं तो काल हूँ, युग हूँ, अब काल कभी मिटता नहीं है महाराज, ये तो नियम है। सतयुग बीतेगा तो त्रेता आएगा, त्रेता बीतेगा तो द्वापर आएगा, द्वापर बीतेगा तो कलयुग आएगा। ऐसे ही कलयुग बीतेगा, अपने आप इसको बिताना नहीं पड़ेगा, और जैसे ही मैं बीतूंगा सतयुग आ जाए। तो युग है महाराज, इसको आप कैसे मिटा रहे हैं। कहा लेकिन तुम मेरे राज्य में अधर्म को बढ़ाने वाले हो, मैं तुमको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने कहा महाराज मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप धर्मात्मा राजा हैं, हम आपके राज्य में सब जगह नहीं, मुझे लिए कुछ थोड़ी सी स्थान बता दीजिए, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। आप जैसे सारी प्रजा के राजा हैं वैसे आप कलयुग के राजा हैं, आप मेरे भी राजा हैं, तो मुझे तो राजा के राज्य में रहने का अधिकार होना चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको 4 स्थान दे रहा हूँ। सावधान दुनिया वालों, अगर कलयुग से दुनिया में बचना चाहते हो इन्हीं 4 चीजों को बचा करके रखना, कलयुग से बचे रहोगे। क्योंकि राजा परीक्षित ने इन्हीं 4 जगहों पर कलयुग को रहने का स्थान दिया। कौन कौन? द्यूतम पान स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। हे कलयुग, तुम मेरे राज्य में हर जगह मत रहना, लेकिन जहाँ लोग शराब पीते हो उस शराब में तुम जाकर के बैठ जाओ। बंधु, जो शराब हमारे आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, बाजार में उसकी 2, 4, 10 दुकान नहीं होती है, केवल 1 दुकान होती है, और वो भी खुले आम नहीं, किसी कोने में होती है, लेकिन लेने वाले लाइन लगा करके लेते हैं। लेकिन जो दूध हमारे आपके जीवन को चलाता है उसे साइकिल में टांग करके लोग गली गली में बेचा करते हैं, लेकिन दूध पीने वाले कम है, लोग शराब पीते हैं। जौनपुर के रूप नारायण त्रिपाठी ने बड़ा सुंदर लिखा है, अरे सुरा भाया सदा तुमको सुधा पीना नहीं आया, सुरा भाया सदा तुमको सुधा पीना नहीं आया, मलिनता का फटा आंचल तुम्हें सीना नहीं आया। फरिश्तों की तरह तुम लाख बातें करो, लेकिन अभी तक आदमी बनकर तुम्हें जीना नहीं आया। शराब पीने के बाद व्यक्ति की मानवता खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति सायंकाल के समय ज्यादा शराब पी लिया, अब उसके पैर धरती पर न पड़े, अब किसी तरह से परेशान होते होते रात के 11 बजे अपने घर पहुंचा। तो घर तो पहुंच गया, लेकिन अब दरवाजा नहीं मिल रहा था, तो सरिया में घुस गया। सरिया में गया, जो भैंस की पूंछ पकड़ी, भैंस की पूंछ हाथ में आई तो कह रहा है कि पप्पू की मम्मी रोज 2 चोटी आज 1 चोटी बांधी हो। ये है शराब।
शराब आपकी मनुष्यता को समाप्त करके पशु आपको बना देता है। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा कलयुग तुम शराब में निवास करना। अब बताओ शराब पीने वाले के सिर पर कलयुग नहीं तो क्या देवता निवास करेंगे? और दूसरा स्थान बताया द्यूतम पानम। दूसरा बताया कि तुम जुए में निवास करना। आजकल लोग जुआ कम खेलते हैं, लॉटरी ज्यादा खेलते हैं, जो जुआ का ही रूप है। एक समोसा बेचने वाला था, ठेले पर समोसा बेचा करता था, लेकिन उसकी आदत थी वो लॉटरी भी खेलता था। एक दिन उसको 2 लाख की लॉटरी उसकी निकल गई। गरीब आदमी वो तो समोसा बेच रहा था, उसके घर में उसकी सूचना पहुंची तुम्हारे पति की 2 लाख की लॉटरी खुली है। पत्नी घबरा गई कि मेरे पति देव 25-50-100 रुपया कमाने वाले और 2 लाख रुपया सुनेंगे तो कभी कभी मारे खुशी में भी हाथ फेल हो जाता है। पता नहीं इतनी खुशी मेरे पति देव बर्दाश्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसलिए चिंता में पड़ी थी। इतने में गांव के पुरोहित जी पहुंच गए। पंडित जी चरणों में गिरे, बाबा मेरी रक्षा करो, मेरे पति देव 150 रुपए कमाने वाले और 2 लाख की लॉटरी खुली है। अगर पति देव सुनेंगे कहीं उनका हार्ट फेल न हो जाए, कुछ उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा 200 रुपया दक्षिणा दो, अभी बताता हूँ। बेचारी गई कहीं से कर्जा मांग करके ले आई, दक्षिणा दिया 200 रुपया। पंडित जी ने कहा तुमसे बताने से क्या लाभ, मैं जा रहा हूँ तो मेरे पति देव को समझा दूंगा। पंडित जी पहुंच गए, वो समोसा अपना तल करके बेच रहा था। पंडित जी ने कहा भैया दिन भर में कितना कमा लेते हो? महाराज ये 150 बच जाता है, कोई बात नहीं, बड़ा आनंद है। कहा लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमको 10,000 रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा महाराज 10,000 रुपया मिल जाता तो थैलियाँ टूट गई है, पूंजी टूट गई है एकदम। सबसे पहले तो एक नई थैलियाँ खरीद करके आज दुकान का सारा सामान सजा करके पूजा कर लेता। अच्छा 20,000 तुमको रुपया मिल जाए तो महाराज मकान जर्जर हो गया है, 20,000 मिल जाएगा तो पहले घर की मरम्मत करा दूंगा, क्योंकि बड़ी परेशानी है मकान के बिना। पंडित जी ने कहा अगर तुमको 50,000 रुपया मिल जाए तो उसने कहा हमारा 50,000 मिल जाता तो बिटिया सयानी हो गई, अच्छा सा घर पर देख करके उसका शादी कर देता। पंडित जी ने कहा अगर 1 लाख रुपया मिल जाए तो उसने कहा 1 लाख मिल जाता महाराज तो छलिया उलिया बेच देता, अब छोटी सी जगह खरीद करके सड़क पर ही दुकान कर लेता। पंडित जी ने कहा अगर 2 लाख रुपया मिल जाए तो उसने कहा हमारा 2 लाख रुपया मिल जाए 1 लाख तो आपको दान कर दूंगा। सुनते ही पंडित जी हाथ फेल हो गया। गए थे समझाने के लिए, उसको स्वयं नहीं समझ पाए। ये है द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यज्ञा धर्मश्चतुर्विधा, क्योंकि इसमें कलयुग निवास करता है। कलयुग सोचने लगा राजा ना तो शराब पीता है, ना तो जुआ खेलता है, और ना तो स्त्रियों के पास जाता है, ना ही मांस खाता है। और ये चारों काम अगर ये नहीं करता, इसमें मुझे स्थान मिला है, तो कल कोई राजा शासनादेश निकाल देगा कि मेरे राज्य में कोई शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा और कोई मांस नहीं खाएगा, कोई वेश्याओं के पास नहीं जाएगा, तो जथा राजा तथा प्रजा मैं कहाँ रहूँगा? जब राजा ही नहीं चाहेगा तो मैं कहाँ रहूँगा? कलयुग ने कहा महाराज आपने मुझे 4 स्थान दिया है। एक तो मैं वैसे ही गंदा हूँ, बुरा हूँ, अब आपने हमको स्थान भी दिया 4, लेकिन चारों गंदे के गंदे स्थान दिए। एक आध बढ़िया स्थान आप हमको दे देते बड़ी कृपा होती। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग सावधान हो जाओ, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया स्थान देने जा रहा हूँ, और दुनिया वालों आप भी सावधान हो जाना। मैं मानता हूँ तुम शराब कभी नहीं पियोगे, मैं मानता हूँ आप जुआ नहीं खेलोगे,
मांस नहीं खाओगे, वेश्याओं के पास नहीं जाओगे, लेकिन इस पांचवी चीज से कैसे बचोगे जिसमें राजा परीक्षित कलयुग का वास लेने जा रहे। राजा ने क्या वास लिया? बोले पुनश्चयाचमानाय, पुनः माने फिर से। जब 4 स्थान देने के बाद उसको संतुष्टि नहीं हुई, उसने एक स्थान और मांगा फिर से, तो पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात् प्रभु, जाओ कलयुग तुम सोने में निवास करना। अब आप बताओ, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सोने से बच सकता है? गरीब से गरीब बाप भी अगर अपनी बिटिया की शादी करता है तो अपनी बिटिया को विदाई करते समय अपनी बेटी को सोने के गहनों से सजाता है। अगर सोने में वास हो जाएगा कलयुग का, तो संसार में कलयुग से कौन बचेगा? और बड़े बड़े शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर भी सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। सब लोग सोने की अंगूठी और जंजीर पहनते हैं। अगर ये सत्य है कि सोने में कलयुग का वास, तो संसार में कलयुग से बचेगा कौन? लेकिन हे भैया, एक भागवत की थोड़ा दार्शनिक भाषा देखना, समाधि भाषा की वाणी एक अभ्यास बोल रहे हैं कि दुनिया वालों सोने से कभी डरना मत, क्योंकि सोने में कलयुग का वास होता है। लेकिन कलयुग सोचने लगा कि मुझे राजा ने आज सोने में निवास दिया है, और राजा के शरीर में मैं देख रहा हूँ सोना ही सोना लगा। राजा सोने का मुकुट पहना है, सोने का चंद्रहार पहना है, गले में बाजू बंद पहना है बाजू में, और हाथ में कंगन पहना है। इतना सारा सोना इसने स्वयं पहना है और मुझे सोने में ही निवास दे रहा है। हे भैया, कलयुग ने सोचा कि मैं राजा के कंगन में बैठ जाऊं, और जैसे ही कंगन में बैठा, बैठते उसके शरीर में आग लग गई। तुरंत तो कंगन से निकल करके भागा। राजा ने मुझे सोने में बैठने के लिए स्थान भी दिया, फिर मुझे इसमें आग जलन क्यों होने लगी? लगता है सोना नहीं है, रोल गोल्ड का पहना होगा, लेकिन राजा है, नकली सोना तो नहीं पहन सकता है। जब कोई बात नहीं, आया बाजू बंद में बैठा। अरे बाजू बंद में बैठा तो खुद वही दशा हुई, उसका शरीर जलने लगा। निकल के फिर भागा, कानों के कुंडल में बैठा, जलन होने लगी। लेकिन उसने कहा, लगता है राजा ने मुझे स्थान नहीं, मुझे धोखा दिया। लेकिन एक सोना और बचा है, लाओ उसमें मिठाई कर लेता हूँ। और जैसे ही वो सोने के मुकुट में बैठा, हे भैया, आश्चर्य, उसके शरीर की सारी जलन समाप्त हो गई। कलयुग को लगा जैसे मैं एयर कंडीशन कमरे में आ गया हूँ, डंलप के बिछौने पर सेमर की तकिया लगी है, मलमल की चादर पर मैं लेटा हुआ हूँ। उसको बड़ा आनंद आया। और उसी समय कलयुग ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों, राजा परीक्षित ने मुझे सोने में अगर वास दिया है, तो मैं सोने में निवास तो करता हूँ, लेकिन हर सोने में मेरा निवास नहीं हो सकता है। जैसे मैं राजा के कंगन में नहीं बैठ पाया, बाजू बंद में नहीं बैठ पाया, चंद्रहार में नहीं बैठ पाया, कानों के कुंडल में नहीं बैठ पाया, बैठा तो बैठा केवल सोने के मुकुट में बैठा। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं, धातु नाम कांचनोस्मि, धातुओं में मैं सोना हूँ। अब बताओ, गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ। हे भैया, अगर आपके घर में एक सोने का टुकड़ा पड़ा है, समझ लेना वो सोना नहीं, तुम्हारे घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं।
क्योंकि भगवान कह रहे धातु नाम कांचनोस्मि, और इधर कलयुग कह रहा है अगर तुम्हारे घर में सोना है तो साक्षात उसमें मैं कलयुग रहता हूँ। तो यहाँ विचार करना, सोना दो प्रकार का होता है। और सोना माने धन होता है, एक अन्याय का सोना होता है, एक न्याय का सोना होता है। अगर आपके घर में न्याय, ईमानदारी, खून पसीने की कमाई का सोना होगा तो समझ लेना उसमें भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। और अगर आपका सोना अगर कहीं किसी को सता करके, बेईमानी करके, अत्याचार करके, किसी को दुख दे करके अगर आपने सोना कमाया है तो उस सोने में भगवान श्री कृष्ण नहीं साक्षात कलयुग निवास करता है। एक वाला दूध बेचा करता था, उसकी पत्नी परेशान थी, बूढ़ी हो गई। उसने कहा कमाते कमाते इतने बरस हो गए लेकिन तुमने मेरे लिए कभी गहना नहीं बनवाया। ग्वाले ने कहा देवी किसी तरह से दूध बेच करके परिवार चलता है, तुम गहने की बात करती हो, पैसा कहाँ है तुम्हारे लिए गहना बनवा दूं। पत्नी ने कहा पैसे का इंतजाम मैं करूंगी, गहना आप बनवा देना। कहा देवी तुम पैसे का इंतजाम कहाँ से करोगी। तो पत्नी ने कहा देखो 10 लीटर दूध तुम ले जाते हो बेचने के लिए, तो कल से 12 लीटर दूध आप बेचने के लिए ले जाओगे। ग्वाले ने कहा देवी 2 लीटर दूध कहाँ से आएगा। कहा उसी 10 लीटर में 2 लीटर में पानी मिला दूंगी, और 10 लीटर दूध की जगह तुम 12 लीटर बेचोगे, 2 लीटर का पैसा बचते बचते जब पैसा इकट्ठा मेरे लिए गहना बनवा देना। पति ने कहा पत्नी की जिद, और जब पैसा इकट्ठा हुआ तो एक नाक की नथिया पति ने बनवाया। और यही माघ मेला लगा हुआ था, पत्नी ने कहा मैं तो नहाने जाऊंगी, और पति देव और पत्नी दोनों पहुंच गए गंगा स्नान करने के लिए। और सोने की वही नथ पत्नी पहनी थी और उसको बड़ा शौक था कि आज मैंने गहना बनवाया है। अब जैसे भगवान की इच्छा देखिए, पति देव कपड़ा लेकर के घाट पर खड़े हैं, अब पत्नी जैसे ही गई गंगा जी में डुबकी लगाई, न जाने कहाँ से कोई मछली जो है नथुनिये पकड़ के खींच लिया। अगर नथुनी पकड़ करके खींच लिया तो जब ऊपर आई तो देखा तो नथुनी तो गई और लाल लाल निकल रहा था। पति से पूछा ये क्या हुआ। पति ने कहा देवी ठीक हुआ कि नथिया तुमने पैसे की नहीं, तुमने पानी की बनवाई थी। तो पानी के नथिया पानी में और नाक कटी बेईमानी में। ये है अन्याय का पैसा, कभी जीवन में सुख नहीं देता है, क्योंकि अन्याय के धन में कलयुग का निवास राजा परीक्षित ने किया है। हाँ आपके इसीलिए जो मुकुट राजा परीक्षित ने पहना था बंधुओं, वो जरासंध का मुकुट था। कृष्ण और भीम ने अर्जुन के साथ गए थे, भीम ने जरासंध को मारा था, तो राज्य तो सिंहासन तो दे दिया गया जरासंध के बेटे सहदेव को। लेकिन जब मुकुट भी मांगने लगा तो भीम ने कहा देखो प्रभु मैं बहुत मेहनत करके तुम्हारे मुकुट बड़ा सुंदर है, सब कुछ दे दो इसको, लेकिन मुकुट मैं नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन अन्याय पूर्वक जबरदस्ती जरासंध के मुकुट को भीम लेकर के आए। भगवान ने समझाया देखो भीम, और 5 पांडवों को बुलाया, ये मुकुट अन्याय का मुकुट है, जो भी धारण करेगा उसके जीवन में कल्याण नहीं होगा, इसलिए उसको पेटी में बंद कर दिया गया। लेकिन वैकुंठ धाम गमन करते समय पांडव परीक्षित को बताना भूल गए कि अन्याय का मुकुट है। सफाई करते समय पेटी में वो मुकुट देखा राजा परीक्षित ने, इतना सुंदर मुकुट था, उसे पहनने का लोग संवरण न कर पाए और अपने सिर पर धारण कर लिया। कलयुग ने देखा कि राजा अपने सिर पर अन्याय का मुकुट तो मुकुट में जाकर के बैठ गया। और जब मुकुट पर बैठा तो जो राजा
अपने जीवन में सदा सर्वदा संत महात्माओं की पूजा किया करता था, वही राजा आज संत महात्माओं से सेवा करवाना चाहता है। बोले एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषतो भृशम्। बड़े जोर की प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो जलाशयमचक्षणः शान्तं मेघलोचनम्। एक महात्मा को देखा कि वो आंख मूंद करके बैठे हैं। राजा को लगा कि मैं तो राजा हूँ, अब मेरे पहुंचते ही राजा मेरी सेवा में खड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ रहा। महात्मा को तो कुछ पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। राजा ने बड़ी जोर से बुलाया, मुनिवर मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। कोई नहीं सुना। राजा को लगा कि ये ढोंगी महात्मा है। हे भैया, जो राजा ढोंगी महात्माओं में भी सदा सच्चे संत का दर्शन करता था, कलयुग के बैठ जाने के नाते आज वही राजा असली संत में भी ढोंगी बाबा का दर्शन हो रहा है। ददर्शो मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। जब कोई नहीं सुना तो एक मरा हुआ सांप देखा, धनुष की नोक से उसे उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और स्वयं राजा अपने राजमहल में चलाया। मुकुट जैसे उतारा, उनको ज्ञान हुआ, पश्चाताप करने लगे। और इधर कुछ लड़के खेल रहे थे, उन बच्चों ने जाकर के कौशिकी नदी में नहाते हुए समीप ऋषि के बेटे श्रृंगी को कहा, श्रृंगी तू यहाँ स्नान कर रहा है, खेल रहा है, और तुम्हारे बाप के गले में राजा सांप डाल करके चला गया। इतना सुनना था कि चेहरा ताम्र वर्ण का हो गया, आंखें लाल, और मारे क्रोध के उस तेजस्वी बालक ने कोसी नदी का जल अपने हाथ में उठाया। पूरा त्रैलोक्य कांप गया कि क्या होगा, और हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ने कहा, मैं आज त्रिलोकी को भस्म कर दूंगा। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, श्रृंगी तू पागल हो गया है, त्रिलोकी ने क्या किया है जो उसे तू भस्म करने जा रहा है। श्रृंगी ने कहा, तुम लोग सही कह रहे हो, त्रिलोकी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे होश आ गया है, लेकिन इस राजा को मैं भस्म कर दूंगा। और ऐसा कह करके श्रृंगी ने क्या किया, इतिलंघितमर्यादम् तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति सुमुकुलांगारं नोदितो मे तदद्रुहम्। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा और मर जाएगा। हाँ, यहाँ ये देखो, राजा परीक्षित का नाम नहीं लिया, इतिलंघितमर्यादम्। और ये भी नहीं कहा कि राजा को श्राप दिया। उन्होंने कहा, देखिए हमारे यहाँ पूजा किसी व्यक्ति की नहीं की जाती है, केवल मर्यादा की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा, 1 महीने प्रयाग में कल्पवास हम लोग करते हैं, अपनी छोलदारी से निकल करके गंगा जी की आरती उतारते हैं, जय गंगे मैया। लेकिन कभी विचार किया आपने, छोलदारी से आप निकल करके गंगा की आरती उतारते हो, लेकिन किसी दिन अगर रात में बाढ़ आ जाए और वही गंगा आपकी छोलदारी में घुसने लगती हैं, तो हम लोग आरती नहीं उतारते हैं, हम लोग थाली लेकर के गंगा को उलीचने लगते हैं। अरे जा जा गंगा,
मुझे उस गंगा की जरूरत नहीं जिसने अपनी मर्यादा को तोड़ करके मेरे घर को डुबोना चाहा। हम तो आरती उस गंगा की उतारते हैं जो गंगा अपने मर्यादा के कुल में बहा करती है। तो हम लोग मर्यादा की पूजा करते हैं। और श्रृंगी ने कहा, मर्यादा को लांघ गया जो राजा, जिसे अपने जीवन में संत की सेवा करनी चाहिए, उसने मरा हुआ सांप डाल दिया। इसलिए एक लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। तक्षक उसे 7वें दिन 10 लेगा, मर जाएगा। सारे बच्चे बड़े जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। अब इधर श्रृंगी मारे क्रोध के लाल पीला हो रहा है। श्रृंगी ने कहा, मैं गुस्से में लाल हो रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे हो। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, श्रृंगी खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, तुमने इतना बड़ा क्रोध किया कि मैं त्रिलोकी को भस्म कर दूंगा, लेकिन आज एक राजा को भी भस्म नहीं कर पाया। राजा, तुम कह रहे हो कि मैंने राजा को श्राप दिया, लेकिन तुमने राजा को श्राप नहीं दिया। अरे श्रृंगी, हो सकता है राजा की कल परसों ही में ही मौत बदी हो, लिखी हो, लेकिन तुमने तो राजा को आशीर्वाद दिया कि 7 दिनों तक अब राजा का बाल भी बाका नहीं होगा। ऐसा क्यों तुमने किया? श्रृंगी ने कहा, बच्चों मुझे क्षमा करो, मैंने तो यही सोचा था कि जिस मर्यादा को लांघ करके आज उस राजा ने मेरे पिता को के गले में सांप डाला है, उसे भस्म कर दूं। और ऐसा सोच करके ही मैंने जल उठाया, लेकिन अचानक मेरे मुख से क्या निकल गया? क्यों निकल गया? हो राजा, कोई किसी को श्राप नहीं देता है, कोई किसी को आशीर्वाद भी नहीं देता है। व्यक्ति के अंदर अगर योग्यता है तो आशीर्वाद अपने आप ले लेता है, और अगर योग्यता नहीं, उद्दंडता है, तो इसको श्राप भी अपने आप ले जाता है। श्रृंगी ने कहा, राजा, अगर तू इस मरे हुए सांप को मेरे पिता के सिर पर अगर डाल दिया होता तो अभी तत्काल तुरंत जल करके तू राख हो गया होता। लेकिन अच्छा किया राजा, जो तुमने मरे हुए सांप को मेरे पिता के गले में डाल दिया। तो देखो, राजा ने समीप ऋषि के गले में जब सांप डाला तो आधा सांप इधर लटक रहा है दाहिनी तरफ, आधा सांप बाईं तरफ लटक रहा है। माने गले के नीचे पूरा शरीर सांप से व्याप्त हो गया है, लेकिन गले के ऊपर 7 चीजें बच गई हैं। कौन कौन? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख, ये 7 अंग जो बच गए। श्रृंगी ने कहा, राजन, मेरे पिता के सांप से जो 7 अंग बच गए, यही आज तेरे लिए 7 दिन बन गए हैं। अब 7 दिनों तक तुमको कोई बात भी बाका नहीं कर सकता है। राजा को पता चला, अपना सर्वस्व छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। और वहां बड़ी लंबी कथा है, लेकिन समयाभावात् मया वक्तुं न शक्यते, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप में देखें। वहां जैसे ही सुना कि राजा सिंहासन छोड़ करके कुशासन पर बैठ गया है, तो अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, पुलस्त्य, गौतम, कपिल, कणाद, वामदेव, विश्वामित्र जैसे महात्मा आज राजा के पास पहुंच गए। क्या करना चाहिए? राजा का एक प्रश्न है, जो मरणासन्न हो, जिसकी मौत सामने खड़ी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सब अलग अलग, कोई कह रहा है यज्ञ करो, कोई कह रहा दान करो, कोई कह रहा व्रत करो, कोई कह रहा तपस्या करो, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो बोले, तत्या भवत् भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामत् मानो न पीक्षः अलंग्य लिच्छो निजलाभ तुष्टः। हे भैया,
एयर कंडीशन कमरे में भी डंलप के बिछौने पर नींद नहीं आती है, लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो पेड़ के नीचे एक लंगोटी जीने के लिए मस्ती में सो रहा है। सुखदेव जी महाराज से पूछा गया, महाराज आपके पास कुछ नहीं लेकिन फिर भी आप संतुष्ट कैसे हो? उन्होंने कहा, भैया मुझे मेरे पास संपत्ति का तो आनंद नहीं है, लेकिन मेरे पास आनंद की एक ऐसी संपत्ति है, निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ। निज लाभ कुछ तो मुझे मेरा अपना आनंद है। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो कि मैं गूंजता हूँ। पुलिस्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होने मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता। हे भैया, मरने से डर किसको लगता है? जो जीना चाहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मुझे किस चीज का डर? क्योंकि डरे वह लोग जो जीना चाहते हो। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो कि मैं घूमता हूँ। जिनसे मिली है बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, अब फकीरी खजाने तो मैं लूटता हूँ। और देख रहा हूँ अपना सर्वस्व त्याग करके एक राजा मेरी तरह आकर के गंगा के किनारे बैठ गया है, इसलिए आज मुझे उसके पास जाना चाहिए। तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्र। अच्छा एक बात बताओ, धन में अगर सुख होता तो लोग स्वामी माने मालिक होता है। एक राजा को लोग स्वामी नहीं कहते हैं, स्वामी माने मालिक। एक राजा को जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसको मालिक नहीं कहते, स्वामी नहीं कहते हैं। लेकिन एक महात्मा जिसके पास कुछ नहीं उसको लोग स्वामी जी कहते हैं। उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का हो जाता है। फकीरी जिसको भा जाए अमीरी त्याग देता है। जिस दिन फकीरी का रंग चढ़ता है उस दिन फिर अमीरी अच्छी नहीं लगती है। राजा आज अपना सब कुछ छोड़ करके फकीर बन करके गंगा के किनारे आ गया। फकीरी जिसको भा जाए अमीरी त्याग देता है। मिले जो सुस्त रोटी है बदन पर एक लंगोटी है, तजी सब बात खोटी है अमीरी त्याग देता है। शिला की सेज प्यारी है करों की शुद्ध थाली है। शिला की सेज प्यारी है करों की शुद्ध थाली है। सिरहाना दोनों हाथों का अमीरी त्याग देता है। सुखदेव जी महाराज ऐसे फकीरी में जब पहुंचे जिनको देखने के बाद सब खड़े हो गए। राजा ने अपना पीताम्बर बिछा दिया, सुखदेव जी महाराज उस पर विराजमान हुए। राजा का तो एक प्रश्न है, सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किया, लेकिन सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने केवल एक प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। महाराज मरणासन्न को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन पहली बात तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम अभी 7 दिन जीवित रहोगे। और राजन तुम ही नहीं कि सारा संसार 7 दिन जीवित रहेगा, लेकिन तुम सौभाग्यशाली इसलिए हो। दुनिया अभागी क्यों है?
क्योंकि 7 दिन इसको भी जीना है और राजन 7 दिन तुमको भी जीना है। तुम सौभाग्यशाली इसलिए हो कि तुमको पता है कि तुम्हारा 7वां दिन कौन सा है, और हम लोगों को ये नहीं पता है कि मेरा 7वां दिन कौन है। और है 7 दिन, राजन ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करो, ये जो 7 दिन बचे हैं इन्हीं को समझ लो। पहला दिन कौन है? पहला दिन है रविवार, जिसको हम लोग इतवार कहते हैं। और इतवार को हम लोग विश्वास, इतवार आप कहते हैं, आपको मेरी बात पर इतवार नहीं है, माने इतवार माने विश्वास। तो पहला दिन कौन है? इतवार। माने जीवन में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास हो गया आपको अपने गुरु की बातों पर, तो सोमवार को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। अगर सोम आएगा तो मंगलवार बिना बुलाए अपने आप आ जाएगा। मंगल आएगा तो बुध और गुरुदेव आ जाएंगे। गुरु के बाद शुक्र आएंगे, और शुक्र के बाद शनि आएगा। तो शनि आएगा तो क्या बन जाएगा? गीत के माध्यम से आप देखना, यही 7 दिन हम आप जीवन में समझ लें, हमारा आपका बेड़ा पार हो जाए। पहला दिन कौन सा है? इतवार। इतवार माने विश्वास। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ध्यान से सुनना, जब तक तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, जब तक तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, मन में कभी तक शांति का चंद्रभार न होगा, मन में कभी तक शांति का चंद्रभार न होगा। जब तक तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, जब तक तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा। मंगल है जो आनंद के तब तक नहीं उमड़े, जब तक कि पूर्ण बुद्धि का बुधवार न होगा। मंगल है जो आनंद के तब तक नहीं उमड़े, जब तक कि पूर्ण बुद्धि का बुधवार न होगा। गुरुवार लगा लो गुरुपद रेणुका अंजन, गुरुवार लगा लो गुरुपद रेणुका अंजन, अंजन विनायक दृष्टि का शुक्रवार न होगा, अंजन विनायक दृष्टि का शुक्रवार न होगा। जब तक तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, जब तक तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा। शनै का जो देह का अभिमान, वो जन्म मृत्यु मोक्ष का अवतार न होगा। शनिवार शनै का जो देह का अभिमान, वो जन्म मृत्यु मोक्ष का अवतार न होगा। विज्ञान मनोराज तजो अपने आप को देखो, विज्ञान मनोराज तजो अपने आप को देखो, बिन आपके पाए कभी भव पार न होगा, बिन आपके पाए कभी भव पार न होगा। जब तक
तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, जब तक तुम्हें गुरु वाक्य में इतवार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा, मन में तभी तक शांति का चंद्रभार न होगा। राजन सातवें दिन शनैश्चर, शनैश्चर माने शनै, शनै माने धीरे धीरे जब तुमको अपना पता चल जाएगा। ए भैया, हम दुनिया में सब कुछ जान लेते हैं लेकिन अपने को नहीं जान पाते हैं। संत शास्त्र और भगवान कहते हैं दुनिया वालों मेरे चक्कर में मत पड़ो, केवल अपने चक्कर में पड़ करके तुम अपने आप को जिस दिन जान लोगे उस दिन तुम सब कुछ जान लोगे। स्वामी राम तीर्थ का नाम आपने सुना होगा, बड़े उच्च कोटि के संत थे। एक बार उनके यहाँ एक सेठ जी पधारे। स्वामी जी, मैंने सुना है जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपके पास भगवान आते हैं आपसे मिलने के लिए। संत तो नाराज नहीं होते हैं, बात बात में उपदेश देना जानते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, सेठ तुमने सत्य सुना है, जब मैं पूजा में बैठता हूँ तो मुझसे मिलने के लिए मेरे भगवान आया करते हैं। सेठ ने कहा, महाराज आज तो मैं विलंब से आया, देर हो गई हमको, कल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कल जब भगवान आपके पास आपसे मिलने के लिए आवे तो थोड़ी देर के लिए भगवान को मेरे पास भी भेज दीजिएगा, मैं भी भगवान से मिलना चाहता हूँ। संत तो नाराज नहीं होते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सेठ, कल भगवान आएंगे ही, मैं उनको तुम्हारे पास जरूर भेज दूंगा, लेकिन सेठ थोड़ा अपना पता तो बता दो। तुरंत सेठ ने अपना नाम लिखा, पिता का नाम लिखा, गांव, पोस्ट और जिला, महाराज यही मेरा पता है। स्वामी जी ने कहा, सेठ ये तुम्हारा पता नहीं है, ये तो तुम्हारे गांव का पता है, और ये भगवान से तुम मिलना चाहते हो, पता गांव का दे रहे हो, गांव को तो मिलना नहीं है भगवान से, भगवान से तुम मिलना चाहते हो, तुम्हारा पता मांग रहा हूं, तुम अपना पता दो। उसने फैक्ट्री का पता दिया, कंपनी का पता दिया, ऑफिस का पता दिया। स्वामी जी ने कहा, प्रकारांतर से सेठ अभी तुम अपने गांव का पता दे रहे हो, ऑफिस का पता दे रहे हो, कंपनी और फैक्ट्री का पता दे रहे हो, सेठ मैं तुमसे तुम्हारा अपना पता पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो, तुम अपना पता बताओ। तब तो सेठ चरणों में गिर गया, स्वामी जी तब तो फिर मैं अपना पता नहीं जानता हूँ। स्वामी जी ने कहा, सेठ जाओ, जिस दिन संतों के चरणों में बैठते बैठते तुमको अपना पता चल जाएगा, उस दिन भगवान को भेजना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं जाकर के तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय राजन, तुम भगवान को जानने के चक्कर में मत पड़ो, स्वयं अपने आप को जानो। और राजन तुम हाय हाय चिल्ला रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तुम क्यों मर जाओगे? मरेगा कोई, तुम्हारा शरीर मरेगा राजन। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तुम इसमें अजर अमर अविनाशी हो करके बैठे हो, तुमको तो कोई मार ही नहीं सकता, तुम कैसे मरोगे चिल्ला रहे हो। लेकिन राजा की समझ में नहीं आया, यही बात समझाने के लिए कि हे राजन तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले हो, इसी बात को समझाने के लिए सुखदेव जी महाराज 7 दिनों तक भागवत के द्वारा राजा परीक्षित को समझाया। तो राजा परीक्षित की मौत तो हुई, लेकिन मौत का डर समाप्त हो गया। वैकुंठ का अमृत पीने से व्यक्ति की मौत नहीं होती है, लेकिन मौत का डर बना रहता है। लेकिन भागवत का अमृत पीने के बाद व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन मौत के पहले मौत का डर समाप्त हो जाता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है। इन सारी बातों को सुखदेव
सुखदेव जी महाराज आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी तक सुखदेव जी कथा करो, सूत जी महाराज कथा कहते थे, शौनक आदि कथा सुनते थे। अब आज के बाद से सुखदेव जी महाराज कथा कहेंगे और राजा परीक्षित के साथ अत्रि वशिष्ठ च्यवन पराशर पुलस्त्य गौतम कपिल कणाद वामदेव विश्वामित्र जैसे ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त महामहर्षि बैठ करके कथा सुनेंगे। इन सारी कथाओं को अगले सत्र में, अभी से 5 दिन बचे हुए हैं, हम आपको कथा का श्रवण करेंगे। यही कहते वाणी को विराम। गंगा के किनारे बैठे हैं सुखदेव जी महाराज और गंगा की कृपा से राजा परीक्षित को मिले हैं, इसलिए प्रेम से सब कोई गंगा की आरती उतारे। जय जय गंगा महारानी, तोहार बड़ा निर्मल पानी। 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 खड़े हो जाएं। गंगा जी की आरती के साथ भागवत की आरती, स्वामी जी की आरती होती रहेगी। तोहरी कृपा से मैया संत सब तरी गए। तोहरी कृपा से मैया संत सब तरी गए। तोहरी कृपा से मैया संत सब तरी गए। कर गए अघयौरी ज्ञानी, तोहार बड़ा निर्मल पानी। जय जय गंगा